हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी का जो सेकंड यूनिट है फ्रेंडशिप, उसका जो लास्ट चैप्टर है द चेयर, उसे आज हम करने वाले हैं। इसमें स्टार्टिंग में एक्टिविटी दे रखी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। तो जब भी फ्रेंडशिप के बारे में बात आती है तो हमारे दिमाग में कौन कौन से 2 वर्ड आते हैं, कोई ऐसे 2 वर्ड हमें बताने हैं। एक तो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए मेरे हिसाब से, और दूसरा जो है काइंड नेचर का हो, हेल्पफुल नेचर का हो। अब इसके ए पार्ट में कहा है नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। अब नीचे एक ग्रिड दी हुई है जिसमें से हमें देख के बताना है कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं इनमें से कौन कौन से बन रहे हैं। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब हम दोनों तरीके से सर्च कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। देयर आर 8 वर्ड्स। अब इसमें हमें एक हिंट दिया है कि टोटल 8 वर्ड्स हैं। 1 वर्ड हैज बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल, और एक वर्ड जो है हमें एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पर सर्किल करके दिया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन बोल्ड, और इसी के साथ हमें कहा है कि जो जो 8 वर्ड्स हैं उनमें हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है हमें बोल्ड करके दिया हुआ है। तो अब इस ग्रिड में हम देखते हैं कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला हमें दिया है हेल्पफुल, जो कि हमें इन्होंने यहाँ पर मार्क करके दिया है ऑलरेडी। तो हमारा एक वर्ड तो ये हो गया हेल्पफुल। फिर हमारे सामने एक और वर्ड है स्टार्टिंग की ही लाइन में, ये है लाफ्टर। तो हमारा सेकंड वर्ड हो गया लाफ्टर। थर्ड वर्ड हमें यहाँ पर दिया हुआ है हाईलाइट करके होप। तो हमारा थर्ड वर्ड हो गया होप। फिर फोर्थ वर्ड हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक लॉयल। तो हमारा फोर्थ वर्ड इसमें हो गया लॉयल। फिर उसके बाद दिया हुआ है लविंग। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया लविंग। फिर नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है ट्रस्ट। तो यहाँ पर हमारा 6th वर्ड हो गया ट्रस्ट। अब उसके बाद एक वर्ड है यहाँ पर सपोर्ट। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो हो गया सपोर्ट। अब लास्ट वर्ड हमारा बच गया है। तो लास्ट वर्ड यहाँ पर इस तरह से रहता है, हमारा लास्ट वर्ड है केयरिंग। तो टोटल 8 वर्ड जो है हमने यहाँ पर ढूंढ लिए हैं, लाफ्टर, हेल्पफुल, होप, लॉयल, लविंग, केयरिंग, ट्रस्ट और सपोर्ट। तो इस ग्रिड में हमें 8 वर्ड मिल गए हैं जो कि एक फ्रेंड के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब बी पार्ट में हमें कहा है फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब हमें यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उसके साथ कुछ हिंट दिए हुए हैं जिसके थ्रू हमें उसको फिल करना है, वहां पर वर्ड जो है वो लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स। अब ये जो है हम अपने फ्रेंड या फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स। और हमें यहाँ पर ये हिंट तो दिए ही हुए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप चीजें करते हैं। तो हम अपने दोस्तों में, कोई सहयोगियों में कुछ ऐसा काम करते हैं जो किसी के साथ मिलकर करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्टनर। सेकंड है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। कोई ऐसा इनफॉर्मल वर्ड जो हम फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, तो वो है बडीज। फिर हमें थर्ड दिया हुआ है अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत सारा समय जो है व्यतीत करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपेनियन। और फिर हमें दिया हुआ है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। आप स्कूल में होते हैं तब बच्चे जो होते हैं सेम क्लास के ही होते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लासमेट्स। अब सी पार्ट में दिया हुआ है देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। तो फ्रेंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनमें से एक फ्रेंड को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे। तो ये हमने पोएम में भी देखा था, मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया था दोस्त। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। लेट अस रीड में फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है देयर वाज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। अब एक लड़के के बारे में कहानी है। एक लड़का था जिसका नाम है मारियो, और उसे दोस्त बनाना बहुत पसंद था। ही शोड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल एंड हाउ ही वाज सो फ्रेंडली विद एवरीवन। अब वो शो ऑफ करता था, शो ऑफ यानी बोस्ट, यानी कि दिखावा करता था। तो वो बहुत ज्यादा दिखावा करता था, हमेशा ये बात करता रहता था कि स्कूल में मेरे बहुत दोस्त हैं, एंड हाउ ही वाज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और किस तरह से वो भी सभी के साथ फ्रेंडली नेचर बनाकर रखता है। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट, यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। अब एक दिन की बात है, उसके जो ग्रैंडफादर, उसके दादाजी हैं, वो उससे कहते हैं कि मारियो मैं तुम्हारे साथ फ्रूट चाट की एक बेट, एक शर्त लगाता हूँ, यानी कि अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा, अगर तुम हारे तो तुम खिलाओ।
जाओगे। यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे पास इतने दोस्त नहीं हैं जितना कि तुम सोचते हो। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। अब ये कंपेनियन और पार्टनर वर्ड हमने ऊपर पढ़े थे। अब उसके दादाजी कह रहे हैं कि मैं इस चीज के लिए श्योर हूं कि तुम जिनको अपना दोस्त मानते हो वो सिर्फ तुम्हारे कंपेनियन या पार्टनर के अलावा कुछ नहीं है। अब कंपेनियन और पार्टनर की डेफिनेशन मीनिंग हमने ऊपर देख लिया है। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। अब एक्सेप्टेड यानी कि एग्री करना किसी चीज से, और रेडिली मींस विदाउट एनी प्रॉब्लम यानी कि एट द मोमेंट, उसी टाइम पर ही। तो मारियो ने इस बेट को उसी टाइम एक्सेप्ट किया, रेडिली यानी कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, उसी क्षण उसी टाइम ही एक्सेप्ट कर लिया। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. लेकिन इस चीज के लिए वो श्योर नहीं था कि वो ये टेस्ट कैसे करेगा कि उसके जो स्कूलमेट्स हैं वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं। So he asked his grandpa for help. तो वो अपने ग्रैंडपा, अपने ग्रैंडफादर से हेल्प मांगता है। He suggested, I have exactly what you need. It's in the attic. तभी उसके दादाजी जो हैं वो सुजेस्ट करते हैं कि तुम्हें जो चीज चाहिए एग्जैक्टली वही चीज मेरे पास पड़ी है। और ये कहां पर पड़ी है? एटिक में। एटिक क्या होता है? अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ। तो एटिक होता है एक स्टोरेज स्पेस जो कि घर में ही बनाया जाता है छत के निचले हिस्से पर, जैसे इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है कैसे मिस्टर बीन जो है एक एटिक में अपना सामान ढूंढ रहा है। अब एटिक की हम बात करते हैं तो एटिक जो है जैसे आजकल के टाइम छतों के नीचे डाउन सीलिंग की जाती है, पहले के टाइम पर वहां पर एटिक बनाई जाती थी जिससे कि हम कोई कचरा वगैरह जो है या कोई अननेसेसरी सामान जो कि हम रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो वो हम उस एटिक में रख देते थे। बट आज के टाइम डाउन सीलिंग की वजह से वो सारी चीजें जो है गायब हो रही हैं, कम हो रही हैं, लोग इतना यूज नहीं करते हैं। वेट हियर अ मिनट। और उसके दादाजी जाते हैं वहां पर उस एटिक में उस चीज को लेने के लिए और कहते हैं कि रुको 1 मिनट में मैं आया। ग्रैंडपा लेफ्ट। तभी वो ग्रैंडफादर जो है वो चले जाते हैं वहां से। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। अब ग्रैंडपा चले जाते हैं वहां से और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तब वो बहुत ही ध्यान से अपने हाथ में कुछ लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ में मारियो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टेक इट इज वेरी स्पेशल चेयर। अब वो दादाजी जो हैं वो उसे चेयर पकड़ा रहे हैं और कहते हैं कि ध्यान से इसे पकड़ो, बहुत ही स्पेशल चेयर है ये। एज इट्स इनविजिबल इट इज रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। और कहते हैं क्योंकि ये इनविजिबल है, इनविजिबल यानी कि इम्पॉसिबल टू सी, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ये चेयर जो है इसे हम देख नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल है, इसीलिए इस पर बैठना बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही मुश्किल काम है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। लेकिन अगर तुम इसे जो है ध्यान से अपने स्कूल लेकर चले जाते हो और इस पर ध्यान से बैठ जाते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरह से ये मैजिकल चेयर जो है वो अपना मैजिक जो है वो करती है, यानी कि ये अपना मैजिक अच्छे से परफॉर्म करेगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं। अब इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है ये जो छोटा लड़का है जो स्कूल जाने के लिए रेडी है, ये है मारियो और यहाँ पर ये उसके ग्रैंडफादर हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन ये है, देखिए यहाँ पर ये जो क्लॉक है इसमें टाइमिंग शो की गई है 9 से जस्ट पहले का टाइम और कंप्लीट हो रहा है 8, तो ये 8 बजे का टाइम है। अर्ली इन द मॉर्निंग 8 AM का टाइम होगा जब वो स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ पर इसके दादाजी के हाथ में ये कुछ है जिसके लिए हमें यहाँ पर परछाई सी दिखाई गई है, लेकिन प्रॉपरली ये नहीं दिखाया गया कि एग्जैक्टली ये क्या है। मारियो को ये चीज नहीं दिख रही है बिकॉज इट इज इनविजिबल। अब फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, इसके क्वेश्चंस हैं लेट अस डिस्कस में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो मारियो जो है अपने दोस्तों को लेकर काफी प्राउड फील करता था, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये एकदम ट्रू है। उसे ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसी फ्रेंडशिप की वजह से वो काफी प्राउड करता था खुद पर। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। अब ग्रैंडफादर जो है एटिक से क्या लेकर आए थे? सो ग्रैंडफादर टुक इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। तो ग्रैंडफादर जो है एटिक से एक चेयर लेकर आए थे। थर्ड क्वेश्चन है विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। तो क्या मारियो जो है उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? सो यस डेफिनेटली आई थिंक ही विल फेस चैलेंजेस व्हाइल शोइंग मैजिक। अब ये चारों क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट पर बेस्ड है, यानी कि अभी तक जितना हमने चैप्टर पढ़ा है उतने के अकॉर्डिंग ही हमें जवाब देने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, तो क्या मारियो को जो मैजिक परफॉर्म करने में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो बिल्कुल करने पड़ेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक। तो क्या वो मैजिक जो है वो करने में एबल होगा, क्या वो मैजिक परफॉर्म कर पाएगा? सो आई थिंक
आफ्टर ट्राइंग ही विल बी एबल टू यूज द मैजिक एट लास्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जब वो पूरी तरह से कोशिश कर लेगा तो फाइनली लास्ट में वो मैजिक परफॉर्म कर लेगा, यानी कि मैजिक करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तक हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। डिटरमाइंड क्या होता है? फर्म इन डिसीजन, जो दृढ़ निश्चयी होता है, जो अपने डिसीजन पर डटा रहता है। तो मारियो जो था वो ब्रेव था, बहादुर था, और अपने जो डिसीजन पर है डिटरमाइंड था, अपने डिसीजन पर रहने वाला था। तो उसने क्या किया? टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड ऑफ फॉर स्कूल। तो मारियो जो था काफी बहादुर था, अपने डिसीजन पर भी रहने वाला था। उसने वो स्ट्रेंज सी इनविजिबल चेयर ली और स्कूल के लिए चला गया। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्किल। अब हाफ टाइम होता है, जो ब्रेक का टाइम होता है, लंच टाइम होता है, तब उसने सभी अपने दोस्तों को कहा कि चलो भाई एक घेरा बना लो, एक सर्किल बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर। और उसने खुद को जो है उस घेरे के बीच में बीचों बीच रखा, सेंटर में वो खड़ा हो गया और उसके पास क्या था? उसकी चेयर थी। Nobody move, you are about to see something amazing। Amazing क्या होता है? Very surprising। तो वो अपने दोस्तों को कहता है कि कोई भी अब यहाँ से हिलना मत, अभी मैं तुम्हें कुछ शानदार सा, अमेजिंग सा, सरप्राइजिंग सा दिखाने वाला हूँ कुछ। अब देखिए यहाँ पर ये इमेज दिखाई गई है जिसमें कुछ फ्रेंड्स खड़े हैं और यहाँ पर अब ये क्लॉक में टाइम जो है वो 10 AM का हो रहा है, यानी कि इनका जो लंच टाइम है वो कब हुआ था? वो 10 बजे के करीब जो है इनका लंच टाइम, इनका ब्रेक टाइम चल रहा था। Now Mario tried sitting on the chair, having difficulty seeing it. He missed and fell straight onto his backside। अब मारियो जो है उस चेयर पर बैठने की ट्राई करता है, हालांकि वो चेयर नहीं देख पा रहा था और उसने वो चेयर पर बैठना मिस कर दिया और सीधा ही अपनी बैक के सहारे जो है वो नीचे गिर गया। His classmates had a pretty good laugh। अब उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उस पर हंसने लगे। Wait, just a slight technical problem, he said, trying again। अब तभी वो अपने दोस्तों को कहता है, अरे रुको, शायद कोई टेक्निकल सी प्रॉब्लम आ गई है, स्लाइट यानी छोटी सी कोई टेक्निकल सी प्रॉब्लम आ गई है। ट्राइंग अगेन, और वो दोबारा ट्राई करता है, बट अगेन ही मिस्ड द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर। लेकिन जब वो दोबारा ट्राई करता है तो फिर से वो सीट पर, उस चेयर पर बैठना मिस कर देता है और इस बार क्या होता है? वो काफी सरप्राइज्ड लुक देखने में मिलती है उसको, यानी कि उसके दोस्त जो हैं उस पर काफी ज्यादा हंस रहे थे। ये उसका सरप्राइज है और वो सभी उस पर हंस रहे थे। सरप्राइज इस चीज से वो हो रहा था। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने गिव अप नहीं किया। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall। अब मारियो जो है वो भी गिव अप नहीं करता, वो बार बार उस मैजिकल चेयर पर बैठने की ट्राई करता रहता है, बार बार ग्राउंड पर गिरता रहता है, लेकिन तभी अचानक से क्या होता है? वो ट्राई कर रहा होता है तो इस बार वो नहीं गिरता है। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर, और इस बार जो है वो बैठ जाता है, वो बिल्कुल हवा में बैठा होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिखाया है कि मारियो जो है वो नीचे गिरा हुआ है और सभी जो दोस्त हैं उस पर हंस रहे हैं। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about। अब तभी उसने एक चीज को एक्सपीरियंस किया। क्या था वो एक्सपीरियंस? क्या होता है? फेल्ट, यानी कि फील करना। तो उसने उस मैजिक को फील किया जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था। लुकिंग अराउंड मारियो सो गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 of his buddies। और जब वो अपने आसपास देखता है तो मारियो देखता है कि गुनीत, अस्मा और दीपा, ये जो 3 उसके बडीज थे, होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल। उन्होंने उन 3 बडीज ने, कौन कौन थे उनके 3 बडीज? गुनीत, अस्मा और दीपा। तो इन 3 बडीज ने, इन 3 दोस्तों ने मारियो को पकड़ रखा था ताकि मारियो गिरे ना। मीनवाइल मैनी अदर्स ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम, एंजॉयिंग ईच एंड एवरी फॉल। हालांकि बाकी जो थे वो इस टाइम पर बिल्कुल भी मारियो की हेल्प नहीं कर रहे थे। जिन्हें की मारियो जो है अपना दोस्त समझता था, वो उसका मजाक बना रहे थे, केवल उस पर हंस रहे थे। जैसे ही बार बार वो ट्राई कर रहा था और मारियो गिरे जा रहा था तो वो सभी जो हैं उस पर हंस रहे थे, उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स ही एक्सप्लेन्ड टू देम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ अ वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर अस। अब उसके बाद वो अपने उन 3 दोस्तों के साथ ही चला जाता है और उन्हें बताता है कि किस तरह से मेरे ग्रैंडफादर ने क्लेवरली मुझे ये चीज को समझाया कि हम जो है अपने ट्रू फ्रेंड्स, जो कि हमारी रियल में केयर करते हैं, उन्हें कैसे ढूंढ सकते
सकते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन अवर बैड लक। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक फ्रेंड जो होता है वो वही होता है जो हमारी बैड लक में हमारे साथ खड़ा रहे, ना कि हम पर हंसे। दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोस ग्रैंडपा एज ही हैड वॉन द बेट। और उसी शाम को वो चारों दोस्त जो हैं, यानी कि मारियो, उसके अलावा गुनीत, अस्मा, दीपा, ये चारों फ्रेंड जो हैं मारियो के ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं उसी शाम को, क्योंकि मारियो जो है वो अपने ग्रैंडफादर से बैट हार गया था, तो ग्रैंडफादर को जो है अब मारियो से ट्रीट मिलने वाली थी। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। और तब वो सभी जो हैं मारियो के ग्रैंडफादर से काफी स्टोरीज सुनते हैं और फ्रूट चाट की जो बेट ग्रैंडफादर जीत गए थे उसे सभी लोग जो है खाते हैं, एंजॉय करते हैं अच्छे से। फ्रॉम देन ऑन दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मेनी ओकेजन्स एंड हुएवर पास्ड बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और तभी से वो सभी जो चारों दोस्त हैं वो उस मैजिक चेयर टेस्ट को जो है काफी बार जो है काफी ओकेजनली जो है यूज कर चुके थे, और जो इस टेस्ट को पास कर लेता था वो लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड बन जाते थे। अब यहाँ पर 10 बजे का ही टाइम दिखाया है इस क्लॉक के अंदर, और तभी ये 3 दोस्त जो हैं ये मारियो को होल्ड किए हुए हैं, गुनीत, अस्मा और दीपा। तो ये 3 दोस्त जो हैं मारियो को होल्ड किए हुए हैं, जिससे कि ये मैजिक जो है सक्सेसफुली वर्क करता है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बच गए हैं। क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।